फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो जानते हैं कि अब हमें किस दिशा में सिर करके एक चीज़ होना चाहिए, ये शुभ है शुभ, इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने हमेशा बताया है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारे पॉजिटिव हमारे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है। तो जो पॉजिटिविटी होती है हमारे अंदर, वो सकारात्मक जो चीज़ें हमारे आसपास होनी चाहिए, उससे हमारा माइंड भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। तो जितने ज़्यादा आपको कोई नेगेटिव करता है या आप नेगेटिव रहते हो, तो कई सारे काम आपके रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके शरीर पे इफ़ेक्ट डालते हैं, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हम आपको हर उस चीज़ को बताते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हो और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तो देखिए, आपको पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता कि कई बार हम कुछ खाते नहीं हैं, कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम उल्टी चीज़ें ना खा रहे हो और इट मीन्स और प्लस हम नॉर्मली रह रहे हो, लेकिन फिर भी हम कई बार पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं या कई स्ट्रेस होता है जिसके चलते हमें कई सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो डॉक्टरों को तो कई बार ये लगता है कि हाँ भी इस बंदे ने ज़रूर कुछ खाया या पिया होगा जिसकी वजह से इतनी सारी इसके साथ समस्या हुई, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको स्ट्रेस या आपके किए गए कुछ काम उल्टे सीधे आपको दुविधा में और प्लस आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं जो है ना, हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पैक्ट जरूर डालती है। तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं लाइफ में आपको अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, जिसके चलते आपको कई सारे काम आपके रुक भी सकते हैं। तो किस दिशा में आपको सिर करके सोना ही नहीं सोना है, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए ही है डेफिनेटली, और ये हेल्थ से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं जुड़ी भी होती है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड ही होता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। खाना पीना एक तरफ, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है हमारी लाइफ में। तो इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट के वीडियो मिलते रहे। और प्लीज़ शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, सही दिशा में ही सही तरीके से सोना व्यक्ति की सेहत और शरीर दोनों के लिए लाभदायक होता है। इसलिए अक्सर लोग जो अपने सोने के कमरे और दिशा का निर्धारण सोच समझ कर कर लेते हैं। तो लोग सोने की सही दिशा को वास्तुशास्त्र की सलाह लेते हैं और कुछ लोग ज्योतिष की बातों को भी ध्यान रखकर सोने की दिशा में निर्धारित करते हैं। यही नहीं हो, ऐसा माना जाता है कि सोने के लिए इस बात के भी बहुत मायने हैं कि सोते समय सिर और पैर किस तरफ होने चाहिए, जिससे शरीर और मन में किस तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। वास्तु सिद्धांतों की अगर हम मत माने तो और उसके अनुसार अगर चले तो देखिए, सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा है। ऐसा माना जाता है कि सोते समय आपका सिर पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि पैर पश्चिम या उत्तर की ओर होने चाहिए। वास्तुशास्त्र इन दिशाओं को सोने की सबसे अच्छी दिशा मानता है और इन दिशाओं की सिर और पैर करके सोने की अच्छी नींद भी आती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और यह वास्तु के अलावा सोने का वैज्ञानिक तरीका भी होता है। अगर जैसे हम देख रहे हैं कि पूर्व दिशा क्यों है सोने की सबसे अच्छी दिशा, देखिए ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा उगते सूर्य की ओर होती है और इस ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर सिर रख के करके और पश्चिम की ओर पैर करके सोता है तो उसे सबसे अच्छी नींद आती है। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक कष्टों को से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ सोने के लिए वह पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है, क्योंकि इससे याददाश्त और एकाग्रता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। जो लोग इस दिशा को निर्धारित करते हैं और सोते हैं तो उन्हें याददाश्त तेज करने में भी मदद मिलती है। और वास्तु की माने तो ये विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें दिशा की ओर सिर रख और पैर करके सोना जरूर चाहिए। इससे नींद तो अच्छी आएगी, प्लस उसमें उनकी किस तरीके की कोई मेमोरी जो उनकी शार्प भी होगी, साथ ही साथ उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। दक्षिण दिशा सबसे अच्छी नींद की दिशा है। वास्तुशास्त्र में जब भी हम सोने की सही दिशा का जिक्र करते हैं तो सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा की मृत्यु के देवता भगवान यम की दिशा पर वास्तु के अनुसार इस दिशा में सोने से गहरी नींद आती है, जिसके कई स्वस्थ लाभ होते हैं, जिसमें रक्तचाप कम करना है या नींद की कमी या चिंता की समस्या को दूर करना है शामिल है। जो दिशा के अनुसार सिर और पैर करके सोते हैं उन्हें नींद में कोई बाधा नहीं होती है, धन और समृद्धि उनकी ओर आकर्षित होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर व्यक्ति दक्षिण जगह से रख के सोता है तो उसकी सेहत हमेशा अच्छी ही रहती है। इतना ही नहीं, वह कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहता है। यदि वास्तु की ना भी माने तो इस विज्ञान से अगर जुड़े कुछ कारण हैं तो इसे सिर रख कर सोने की सबसे चीज़ा बनाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बात करें विज्ञान के अनुसार तो दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से
धारा पैर से प्रवेश करते हुए सिर की ओर निकलती है, जो मानसिक तनाव को बढ़ाती है। ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती है, वहीं यदि आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपका पैर उत्तर दिशा की ओर होता है, जो आप तनाव कम करने में मदद करता है। जब भी आप सोते हैं तो आपको भूलकर भी पूर्व और दक्षिण की ओर पैर नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पूर्व की ओर पैर करके सोता है तो वह सूर्य दिशा की ओर पैर करता है, जो सूर्य समेत कई अन्य देवताओं को भी अपमान करने की समान है। इसलिए पूर्व की ओर पैर करने से तनाव बढ़ने के साथ शरीर भी रोगी होने लगता है। इसके अलावा दक्षिण की दिशा को पितरों की दिशा भी माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में पैर करके नहीं सोने चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगता है और पितरों के श्राप से घर में भी कष्टों का आगमन होने लगता है। कभी भी शाम के टाइम यानी सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि रात्रि में जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे, शरीर को निरोगी रह सकेगा। सोने के कमरे में कभी भी पूजा स्थान न बनाएं, कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आपको आते हैं। सोने से करीब 2 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और सोने से ठीक पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है काम है तो रात में देर तक नहीं जागना चाहिए। सोने से पहले प्रभु का स्मरण जरूर करना चाहिए, इससे अनमोल जीवन के लिए प्रति आप आभार जताना जरूर चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आपको पता लग गया कि सोने किस दिशा में चाहिए, नहीं सोना चाहिए, ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस तरीके की वीडियो और ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल वंचित ना रहे। तो फिर मिलेंगे नए और ज्ञान और नॉलेज के साथ में। तो और शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना डेफिनेटली बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा के आप सारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट वीडियो का मजा और लुफ्त और हेल्थ रिलेटेड नॉलेज ले सकें। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलेंगे नए ज्ञान और नॉलेज और हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।